रेणुका ने, इनको ये भी नहीं मालूम है कि हम जमीन, ये भूमि कितनी पवित्र है, जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या किया है। अरे कम से कम इसको तो छोड़े रहो, इसको भी नहीं छोड़ा। यहाँ पर भी सब यही कर रहे, तो यहाँ भी बीमारी आ गई। अगर आपने तपोभूमि जो जिसके लिए है, अगर वही काम और वही खान पान, वही संग सोवत, वही कर्म अगर करते रहते तो इस भूमि पर कुछ नहीं आता। इस भूमि पर कुदरत भी अटैक नहीं कर सकती थी। लेकिन जब आपने मतलब यानी खाना पीना सब खराब ही कर दिया तो हर जगह आ जाएगा। और अभी क्या, आगे और कुछ होने वाला है। जब ये नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो कैसे बर्दाश्त करो। कहा अगर तुम शाकाहारी न बनी तो कहा कुदरत ने ऐसी जानलेवा बीमारियां तैयार कर रखी है कि मिनट नहीं लगेगा, व्यक्ति खत्म हो जाएगा और उसकी डॉक्टर को कोई पहचान नहीं, कोई समझ नहीं पाएगा ये सब क्या। कभी कहा 12-12 कोस पर कोई एक चिराग जलता नजर आएगा, इतनी जनहानि हो जाएगी। इशारा तो बहुत पहले से। महात्मा सूरदास जी तो दोपहर में आए थे, तब कलयुग का हाल इतिहास पहले ही बता गए कि कलयुग में आगे क्या होगा। उन्होंने कहा रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे, पर जब बहुत मरे। ये अकाल मौत है, ये बीमारी अकाल मौत ही तो है। समय के पहले तुम्हारा शरीर जा रहा है। जब 100 वर्ष की उम्र कलयुग में मिली है तो ये 50-60 में ये खेल क्यों खत्म हो रहे हैं? क्योंकि वो खान पानी आवश्यक है। अकाल मृत्यु जगमाही व्यापी, पर जब बहुत मरे। कितना पहले कहा, सब हो रहा, करोड़ों चले गए एक झटके में। कहा कि आगे के लिए कह रहे हैं ये भी होगा, और जब ये गंदगी साफ हो जाएगी तो अपना अच्छे दिन आएंगे आपको। उन अच्छे दिनों की बात है कि अच्छे दिन कौन लाएगा, जब गंदगी खत्म हो गए आ जाएगी तो अच्छाई आ जाएगी। जहाँ झूठ छल कपट है तो अच्छाई कैसे आएगी, जहाँ गंदगी है वहाँ सफाई कैसे, ये दोनों एक दूसरे के विरोध में कैसे आ सकते। कहा आगे जब ये सब गंदगी साफ हो जाएगी तब कहते हैं स्वर्ण फूल वन पृथ्वी फूले धर्म की बेल पर। तब इस भारत भूमि पर पुनः धर्म का निर्माण होगा। धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी और धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। इतिहास तो धर्म लाने का ये आपके यहाँ कितने करोड़ जाने चली गई, आज कितनी जा रही, आज भी तो जा रही है। तभी तो सतयुग पदार्पण करेगा जब ये सब गंदगी और गंदे खान पान करने वाले और कराने वाले जब ये साफ हो जाएंगे तब ये सतयुग पदार्पण करेगा। स्वर्ण फूल वन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल पड़े। जो धरती अपने आप को असमर्थ आज मान रही है, काश सोने के समान पड़ रही, ऐसा समय आ जाएगा। लेकिन सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास हरि की ये लीला टाले नहीं। ये हरि की लीला, इसको कोई टाल नहीं सकता है। और टालेगा कौन? जो हरि से बलवान है। वो कौन है? कहा कि काल जाल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान धरे। कहा सतगुरु समरथ शक्तिमान, वो काल की सारी व्यवस्था को खत्म कर देंगे, टाल देंगे, तब सतयुग पदार्पण करेगा। ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है, ये छोटा मोटा संकल्प नहीं है। लेकिन सारे हिंदुस्तान में प्रचार कराया गया कि कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, सब दीवारों पर लिखवाया गया। लेकिन किसी ने अभी तक समझ पाया कि कलयुग क्या, सतयुग क्या। अब कह रहा कलयुग जा रहा है, जैसे तूफान जा रहा है तो इमारतें गिराता, पेड़ गिराते, सब नष्ट करता चला जा रहा है। ऐसे कलयुग जा रहा, कितने को धराशायी कर रहा। देख रहे हो आप, ये सब है। यानी धर्म को ठोकर मार रहा है, पुण्य को ठोकर मार रहा, सत्य को ठोकर मार रहा, सब मतलब यानी समझ चला जा रहा करता। का कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है।
और कितनी दूरी पर खड़ा है। जब तक पाप और अधर्म और हिंसा, ये मतलब यानी व्यभिचार कुपचार, ये गंदगी जब तक नहीं हटेगी सतयुग पदार्पण नहीं करेगा। ये सब आपको तो समझना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना होगा। अभी से बोले, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो जय गुरुदेव नाम अनोखा संदेश दिया। यहाँ लोग परेशान हैं जिस से, वो कहते नहीं सुख शांति देगा, सारे दुखों को दूर करेगा, कब ऐसा ये काम करेगा। अभी तो नाम जगाया गया है, सिद्ध किया गया। कहा जब कोई काम नहीं करेगा तभी काम करेगा। इसलिए आपको परिचय दिया जा रहा कि नाम क्या क्या वादा कर रहा है, कैसे कैसे काम को बनाने लाने की मतलब यानी प्रतिज्ञा कर रहा है। तो आपको तो समझना चाहिए सब, ये नारेबाजी नहीं कराई जाती। आगे आने वाले समय की सूचना कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है तो करेगा क्या क्या, ये सब जानकारी आप जो यहाँ कोई नहीं कर रहा, जिससे सब लोग परेशान हो, कहता ये सारी परेशानी हटाएगा, दूर करेगा और सुख शांति यहाँ लाएगा। कहा विश्व को शांति, कहा जय गुरुदेव नाम से मिलेगी। विश्व को सारी सुख शांति उन्हीं के द्वारा मिलेगी। किनके द्वारा? जिन्होंने जय गुरुदेव नाम जगाया, सिद्ध किया, और किसी के द्वारा नहीं। जो नाम जगाता है वही नाम की महिमा जानता है, वही नाम से समय का काम करा सकता है, ये दूसरा नहीं कराएगा। और किसी दूसरे नाम से कुछ होने वाला भी नहीं। और इतना जबरदस्त यानी वादा प्रतिज्ञा की जा रही, चैलेंज किया जा रहा कि जन जन की जबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो तब आनंद उठाएगा। सच्ची आजादी का आनंद जब मिलेगा जब जन जन के जबान से जय गुरुदेव नाम उच्चारण होने लगे। तो ऐसे तो कोई उच्चारण करेगा नहीं, बिना तकलीफ मुसीबत के कोई नाम नहीं लेगा। इसलिए मुसीबत अभी और आएगी, क्योंकि ये नाम संकल्प ले रहा कि मैं जन जन के जबान से नाम का उच्चारण करा दूंगा। ऐसी स्थिति कहा जोर लगा ले अहले जमाने, कब तक जोर लगाएगा? जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। देखो नाम कितना बड़ा संकल्प ले रहा, और किसी नाम से कुछ नहीं होगा। ये सब व्यर्थ के बखेड़े खड़े कर रहे, इनको मालूम नहीं है कि जो शक्तियां आई हैं उनसे काम लेगा कौन। अरे राम से किसने काम लिया, कृष्ण से किसने काम लिया? ये दोनों शक्तियां थी। का इनसे राम से गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र ने काम लिया और कृष्ण से संदीपन गुरु ने काम लिया था। ये गुरुओं का काम है, गुरुओं को पहचान है शक्तियों की। ये तो सब झूठा प्रचार करते, शक्तियों का आधार बना लिया और बस पैसा वसूलने लगे उनके नाम पर। सेवारी भाई तुमको मालूम नहीं है कौन शक्ति किस काम के लिए आई है। अगर किसी शक्ति को अपने स्वार्थ लोभ लालच का आधार बनाओगे तो कुदरत भारी मार लगाएगी। वो आपने देखा भी कितने चले गए, कितने चले गए। शक्तियां हैं वो काम करेंगी, बाबा जी ने कहा भी, लेकिन तुमने उनकी बात सुनी नहीं। कहा कि जितनी शक्ति, बहुत शक्तियां आई हुई,
जैसे राम का मतलब यानी 16 कला से आए, कृष्ण 64 कलाओं से आए, लेकिन समर्थ दाता सदगुरु दयाल असंख्यों कलाओं से आया हुआ। उसकी दिव्य कला का कोई वर्णन ही नहीं। कहा संत महापुरुष जब अपने लोक से चलते हैं तो बीच के लोगों से अच्छी अच्छी शक्ति को साथ में पकड़ के ले आते, उन्हीं के द्वारा काम होते। कहा था कुछ शक्तियां स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही हैं, कुछ पढ़ के निकल आई हैं। जब मैं आवाज लगाऊंगा मेरे दूरदर्शी प्लेटफॉर्म पर ये सारी शक्तियां आगे खड़ी हो जाएंगी, फिर मैं इनसे काम लूंगा, इनको आदेश दूंगा। कोई राजनीति का काम, कोई धर्म नीति का काम, कोई न्याय सुरक्षा, कोई रोजी रोटी का, महंगाई गरीबी हटाने का, ये सब काम दिया जाएगा। कहा ये काम करेंगे तब इनका नाम होगा, इनका इतिहास बनेगा, लोग इनकी पूजा करेंगे। लेकिन तुम शक्तियों को बदनाम कर रहे हो, आधार बनाए हो कि मैं स्वार्थ लोलू लालच का, ये सेवा दो, ये पैसा दो, ये सामान दो, ये सम्मान दो। अरे उस शक्ति का जो तुम ये ले रहे हो नाम पर, क्या उनका काम तुम कर सकते हो? तुम्हारे बस की बात, तुम्हारे में शक्ति सामर्थ्य है, तुम्हारे में क्षमता है। जब तुम काम नहीं कर सकते हो तो उनके नाम पर दाम लेने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये भी तो अपराध है, सब अपराध ही कर रहे हैं और कोई मानने को तैयार नहीं। वो तो समझते हैं कि शायद हम ही से काम हो जाए, हमारा नाम हो जाएगा। अरे भाई तुम्हारे से कैसे काम करूं जब तुम काम को जानते नहीं हो, काम का की भूमिका तुम्हारे पास नहीं, तुम भूमिका तैयार बना नहीं सकते हो, स्थित परिस्थिति लाके खड़ी नहीं कर सकते, तो तुम कैसे काम करोगे? तो तमाम दुकानें लग गई, लेकिन ये दुकानों से कोई काम नहीं होगा। ये गांठ बांध लीजिए, आप कोई नहीं काम कर सकता। काम तो जगाए हुए नाम से होता है। जब यानी मतलब सतयुग था तब हिरण्यकशिपु कहता मेरा राज्य है, मैं जो कहूंगा वो होगा, मेरे अनुसार सब होगा। और कहता था मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहा हूँ, त्रैलोक की शक्ति उनमें मैं समाया हूँ। सूर्य और चंद्र मेरी आज्ञा से उदय और अस्त होते हैं, मेघ मेरे इशारे से सदैव जलवृष्टि करते। कितना बड़ा अहंकार था। तो इतिहास क्या बता रहा है? क्या हिरण्यकशिपु के नाम से काम हुआ था? परिवर्तन हुआ था? परिवर्तन जो योगियों ने हरि नाम जगाया था उसके द्वारा परिवर्तन। उस नाम को जिसने जपा उनका काम हुआ। ध्रुव प्रहलाद ने जपा, उनका काम। नाम जपत हर कीन प्रसादु, भक्ति शिरोमणि भय प्रहलादु, ध्रुव संग्राम जपे हर नामु, पाए अचल अनुपम ठाऊ। इनको लाभ हुआ था। इन्होंने सतयुग में अन्य जो नाम योगियों ने जगाया हरि नाम, उसका स्मरण किया, उसके अनुसार अपना काम किया, चरित्र ये सब बनाया, उनका काम हो गया। इसके बाद जब त्रेता आया, जो ऋषियों ने राम नाम जगाया उसके द्वारा काम हुआ। जो रावण कहता था कि मेरे अलावा और कोई हरि, कोई भगवान है ही नहीं, तुम किसको राम कहते हो? लेकिन काम किसके द्वारा? क्या उस अहंकारी रावण के नाम से काम हुआ, या ऋषियों ने जो राम नाम जगाया उससे परिवर्तन हुआ था? इतिहास भी तुम नहीं पढ़ते हो, उसी को समझ लो तो तुम्हें पता चल जाएगा। जब जगाए नाम से परिवर्तन होता है तो कलयुग में किसने नाम जगाया है जिससे परिवर्तन होगा? कह जय गुरुदेव राम प्रभु का, ये जगाया गया है, का इससे काम होगा। यही तो चीज असली, यही है असली चीज आपके सामने। जब कृष्ण नाम जगाया गया तो दोपहर में कंस राजा महाराजा कहता था कुछ नहीं, इसको भी मरवा देता हूँ, ये क्या आपका काम क्या करेगा? शक्ति भक्ति कुछ नहीं। लेकिन इतिहास उठा के पढ़िए, उस शक्ति ने किसको किसको धराशायी किया और अंत में उसी कृष्ण नाम से परिवर्तन हुआ है, और मतलब कंस नाम से कुछ नहीं हुआ। तो ये तो इतिहास आपके सामने। जब वो बड़े बड़े थे, इतने बड़े तुम हो भी नहीं, तुम इतने बड़े विद्वान धनवान बुद्धिमान भी नहीं हो जो तुम कह रहे हो कि मतलब ये होगा वो होगा, ये सब झूठ है। किसी से कुछ नहीं होगा। इसी जय गुरुदेव नाम से अब बदलेगा जमाना, और किसी से कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस पर आपको
गहराई से विचार करना चाहिए। अगर परिवर्तन होना होता उन नामों से तो तुम कितने दिनों से चिल्ला रहे हो? और तुम्हें भी नहीं मालूम कि जो सीताराम राधे श्याम हरि नाम कह रहे हो ये बड़े बड़े युग में आए और इसी नाम से काम हुआ।